स्वामी के प्राणों की रक्षा कीजिए। दया कीजिए। उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, किंतु मेरे स्वामी को यहाँ से जाने दीजिए। ये किष्किंधा है। यहां केवल बल ही सर्वश्रेष्ठ है। यहां जो सशक्त है वही सही है। जिसके पास बल है केवल उसी का सम्मान होगा, और जो निर्बल है उसे मरना होगा। किंतु ये द्वंद्व युद्ध तो अनुचित है। इसे तो दो समान बल के व्यक्तियों के बीच में होना चाहिए। मेरे स्वामी इस राक्षस से रक्षा करने में असमर्थ है, और यदि वो पराजित हुए तो ये दुष्ट राक्षस मुझे अपनी पत्नी बनाकर यहाँ से ले जाएगा। किंतु हम अपने पति का त्याग कर इस राक्षस के साथ कैसे जा सकते हैं? मूर्ख कन्या, हमने तुझसे कहा था ना कि यहां सिर्फ बल ही सर्वश्रेष्ठ है। अब तुम जाओ यहां से। अत्यंत निराशाजनक है ये दृश्य। अपनी पत्नी के कारण इसे अपने प्राण त्यागने पड़े। रक्षा करो, कोई मेरे स्वामी की रक्षा करो। कोई बचाओ मेरे स्वामी को।
निर्बल से युद्ध करते हो। अगर सामर्थ्य है तो मुझसे युद्ध करो। ये सब क्या है? इस प्रकार शक्ति व सामर्थ्य का व्यर्थ दुरुपयोग क्यों? देखा राजन, स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध करके ये सारे वानरों को अपने साथ करना चाहता है। क्या ये राजा बाली को चुनौती देगा? क्या ये एक नया राज्य बनाएगा? ना मुझे कोई राज्य चाहिए, और ना ही मैं कोई चुनौती दे रहा हूं। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमारा समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो? तुम्हें जो करना है वो तुम करो, किंतु हमारा सुख और चैन क्यों छीन रहे हो? तुम वानर हो और वानर की तरह रहो। किसने कहा कि वानर स्वभाव ऐसे ही होना चाहिए? जीवन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। हनुमान, अब तक हम चुप थे क्योंकि तुम्हारी शक्ति से हम प्रसन्न हैं। तुम्हारे प्रश्न भी हमको मनोरंजक लगते हैं, किंतु जीवन के उद्देश्य की बातों से हमारी प्रजा को भ्रमित ना करो। किंतु राजा, तुम्हें जाने की अनुमति है हनुमान। अपने असंतोष और प्रश्नों को लेकर कहीं और जाओ। असंतुष्ट नहीं, व्याकुल हूं मैं। वानरों के संग एक वानर होते हुए भी एकाकी हूं मैं। इसलिए नहीं कि आप लोग मुझे समझते नहीं, अपितु इसलिए कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप मुझे समझने में सक्षम ही नहीं। अब वधु को मंगलसूत्र पहनाइए।
अब सिंदूर दान की विधि संपन्न कीजिए। महाराज दशरथ, महाराज जनक, ये विवाह वैदिक विधि विधान से संपन्न हुआ। अब चारों वर वधू अपने श्रेष्ठी जनों का आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद यहां सर्वोपरि है। यदि आपका मार्गदर्शन नहीं मिलता तो कदाचित ये संभव ना हो पाता। इस कार्य में मैं करता नहीं, केवल निमित्त मात्र हूं। जिस दिन तुमने मुझे अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, उसी क्षण से तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य था। तुम्हारे और सीता के इस भव्य मिलन में मेरी भूमिका थी। ये मेरा सौभाग्य है। तुम सबका कल्याण हो। राम, तुम्हें किसी की प्रतीक्षा है? ये अवश्य ही हमारे पूर्व जन्मों के सत्कर्मों का फल है, जो आप दोनों स्वयं हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सदैव मेरे साथ रही, परंतु मैं ही आपको पहचान नहीं पाई। बस ये समझ लो सीता कि हम किसी को दिया हुआ वचन पूर्ण कर रहे हैं। इस युग के हम साक्षी हैं देवी लक्ष्मी, और आपकी कथा तो प्रत्येक युग में कही जाएगी। हम सदैव आपके साथ रहेंगे। राम, आज से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो गया है, और उसी के साथ तुम्हारा एक दायित्व और बढ़ गया है, अपने दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने का दायित्व। इस दायित्व का सदैव स्मरण रखना रहा। आने वाले समय में तुम्हें कई महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्ति करनी है। संसार के कल्याण हेतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कई कठिन परिस्थितियों का दृढ़ता से सामना करना होगा। उस जन दाम्पत्य जीवन का उत्तरदायित्व ही तुम्हें गुण प्रश्नों के उत्तर से प्रदत्त करेगा।
स्मरण रहे राम। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य एक तुम्हारे समक्ष उपस्थित होगा। उस समय निर्भीक होकर तुम उसका पालन करो, यही हमारी कामना है और यही हमारा आशीर्वाद है। तुम्हारा कल्याण हो रहा और तुम इस समस्त संसार का कल्याण करो। मिथिला नरेश, अयोध्या की ओर प्रस्थान करने का समय हो गया है। पुत्रियों की विदाई संपन्न कीजिए। सीता, विदाई के पूर्व की यह व्याकुलता हम समझते हैं, किंतु पुरुष को पूर्ण करने हेतु प्रकृति को यह यात्रा करनी ही होती। हर एक पुत्री यथार्थ रूपी प्रकृति होती। बाल्यावस्था में वो अपने पिता के घर को वात्सल्य भाव से हरित करती और यौवन पश्चात अपने पति के घर को प्रेम भाव से पूर्ण करती। यही संस्कृति, यही समृद्धि, यही प्रकृति है सीता। विदाई के लिए प्रस्थान करे सीता। विदय की वैदेही है ये, जनक की जानकी है ये। मेरी पुत्री नहीं, मेरा जीवन है ये। राम, मैं अपनी समस्त निधि, अपने प्राण अब आपको अर्पण कर रहा हूं। मेरी प्राणों की रक्षा करेंगे न राम? अपने प्राणों से भी अधिक। जा पुत्री जा, एक ऐसी पत्नी, पुत्रवधू और जननी बनना कि चिरकाल तक हर पिता मांगे कि पुत्री हो तो जनक की सीता समान। जा पुत्री, 啊 जा। 啊 啊 啊 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 啊 आ 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
ॐ
सुख मिला, दुख मिला, पर पिता होने का मान मिला। पुत्री का जब कन्यादान किया, उन अश्रुओं में समाधान मिला, पिता होने का सम्मान मिला। माता पिता बन के हमें क्या मिला? पुरुष थामे के प्रकृति के बल पे सहज जीवन को पितृदान मिला, मान मिला, सम्मान मिला।